बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं छत पे खड़ा हूँ और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 घंटे से इस एरिया में लाइट नहीं है, और लाइट तो बस मतलब कि कभी कभी आंदी है। और इस वक्त यूपीएस वगैरह सारा कुछ जवाब दे गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी स्टूडियो के अंदर, तो फिर प्रोड्यूसर साहब ने ये हुक्म जारी किया कि जनाब आप छत पे चले जाएं, हवा भी चल रही है तो वहाँ पर जाकर आप अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा लें। तो लिहाजा बामरे मजबूरी जो है मैं यहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता आपको आवाज़ शायद ये जनरेटर्स जो चल रहे हैं इर्द गिर्द उनकी आ रही होगी या नहीं आ रही। अब अंधेरा है हर तरफ, ये मेरा ख्याल आपको पता चल जाएगा। बहरहाल जिस इशू के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब आज गए थे ग्वादर, और ग्वादर में जाकर जो उन्होंने अपने इरशादात आलिया जारी किए वो बड़े ज़बरदस्त थे। उन्होंने वहाँ पर 2-3 बातें की जो ज़रूर मैं समझता हूँ जिन पर कमेंट भी होना चाहिए, और थोड़ा सा इमरान खान की उस पर मतलब क्लास भी ली जानी चाहिए। मतलब एज़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं ये अपना जमहूरी हक़ समझता हूँ। हो सकता है आपको ये बुरा लगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक तो वहाँ पर कहा कि जी मैं बलूचिस्तान के जो शरपसंद हैं उनके साथ गुफ्तगू करूँगा, मुज़ाकरत करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा जी कि तालिबान के साथ भी मैं गुफ्तगू करूँगा ताकि जो है ना वो क्या उसको कहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर हालात ख़राब ना हो, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी हालात ख़राब होंगे, हमसायों में भी हालात ख़राब होंगे। तो इसलिए उनके साथ बात करना चाहता हूँ। एक तो बात यह है कि भाई आप शरपसंद अनासर के साथ बात करने को तैयार हैं, जो कोयटा में मासूम हज़ारों को मारते हैं, जो जिनके बारे में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं वो बारहा कह चुकी हैं कि ये रा फंडेड हैं, मुल्क दुश्मन हैं, और जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं उनके साथ उनसे ये पैसे लेते हैं और पैसे लेकर यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल ऑपरेशन कर रही है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हज़ारों मासूम शहरी जो हैं उनको मतलब कत्ल किया है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को कत्ल किया है। उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात करने को तैयार है। अच्छा, फिर तालिबान है, तालिबान के साथ तो खैर इनका ये पुराना रिश्ता है ना जी, मोहब्बत बढ़ियाँ पक्कियाँ ने इनकियाँ। ये हमेशा मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये तालिबान के लिए हमेशा सॉफ्ट कार्नर रखते रहे, और सॉफ्ट कार्नर रखने के नतीजा ये है कि जनाब ये इनको कोई कुछ नहीं कहता। ये तासुर है कि इनके जलसे में चाहे डांस होते रहें, जैसे कि आपको याद है वो धरने में हुए थे, तो चाहे वहाँ पर जो मर्ज़ी होता रहे, वहाँ पर किसी का इस्लाम नहीं जागता, वहाँ पर किसी को ये याद नहीं आता कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और यहाँ पर शरीयत नाफज होनी चाहिए। जो शरीयत ज़ाहिर है कि जो तालिबान सोचते हैं वो नाफज होनी चाहिए। तो तालिबान के बारे में भी बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर बात है, और ये हमारी रियासत इस बात को कई बार कह चुकी है कि हमने अफ़गानिस्तान की जो जंग थी अमेरिका के लिए लड़ी, और वैसे तो डॉलर लेके लड़ी है, परवेज़ मुशर्रफ ने कहा अपनी किताब के अंदर, लिहाजा मानना पड़ेगा क्योंकि वही फ्रंट पे थे। तो वो कहते हैं कि उसमें 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की जानें गईं। ये इमरान खान साहब ने भी बात की। तो 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की जानें जिन लोगों ने ली हैं उनके साथ ये मुज़ाकरत करने को तैयार, उनके साथ ये गुफ्तगू करने को तैयार है, उनके साथ इमरान खान साहब जो हैं वो क्या कहते हैं कि पीचो खेलने को तैयार हैं। पीचो समझते हैं, वो एक गेम होती है पंजाब के अंदर, वो खेलने को तैयार हैं। तो लेकिन ये जो नवाज शरीफ है, ये जो आसिफ ज़रदारी है, ये जो शहबाज शरीफ है, ये जो बिलावल है, ये जो मौलाना फजल रहमान है, जो पाकिस्तान के आइन को भी मानते हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत मुल्क को चलाने की बात भी करते हैं, पाकिस्तान की अदालतों को भी मानते हैं, और जो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान में आइन ही की हुक्मरानी होनी चाहिए, उनके साथ इमरान खान बैठने को तैयार नहीं। सिक्योरिटी कौंसिल का या सिक्योरिटी की जो कमेटी थी सलामती कौंसिल की, उसका एक इजलास हुआ जो असद कैसर साहब ने बुलाया था, उसमें इमरान खान साहब नहीं गए। और मेरे ज़रा ये कहते हैं, जो मुझे आज एक बंदे ने बताया कि यार खान साहब इसलिए नहीं गए क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि जनाब ये ब्रीफिंग हो और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ब्रीफिंग दें, इस्टेब्लिशमेंट के सरबरा और ISA के सरबरा जाके ये अपोजिशन को बताएं, क्योंकि इमरान खान के नज़दीक जो पार्लियामेंट है, ये जो अपोजिशन है, ये उनको वो मतलब कीड़े मकोड़े समझते, कहते हैं करप्ट हैं, डाकू हैं, चोर है। तो वो कहते हैं कि इनके साथ बात नहीं होगी। अच्छा जी, करप्ट के साथ बात नहीं होगी, डाकू के साथ बात नहीं होगी, चोर के साथ बात नहीं होगी, कातल के साथ बात होगी, दहशतगर्द के साथ बात होगी, जो मुल्क दुश्मन है उसके साथ बात होगी। क्यों जनाब? इसलिए क्योंकि उनसे ख़तरा है, वो बंदा मार देते हैं जनाब। यहाँ पर तो बिलावल साहब या मरियम साहबा या नवाज शरीफ साहब जो हैं
वो खड़े होकर बात करते हैं कि जनाब आप आइन के तहत आएँ, आप पार्लियामेंट को अहमियत दें, आप ये आइन है जनाब लिखा हुआ, इनके साथ इसके ऊपर अमल करें, तो वो उनके साथ बात नहीं हो, क्योंकि वो सिर्फ बात करते हैं, वो मुजाहरा कर लेते हैं कुछ छोटा मोटा। कुछ जैसे स्वात में एक मतलब ठंडा ठार जा एक जलसा किया नून लीग ने, ठंडा ठार जो है वहाँ पे खिताब हुए और वहाँ पे पिकनिक मनाई गई। मरीम औरंगज़ेब साहबा जो हैं वो लिफ्ट में सैरे कर रही थी आपके सामने, तो उनके साथ बात नहीं करनी। फिर भी जो इंतहाबी इस्लाहात हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके ऊपर बात करने के लिए बारहा इनकी हुकूमत के लोग भी कह चुके हैं, लेकिन इमरान खान उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। वहाँ पर हैर अपोजिशन भी इनके साथ बैठ नहीं रही। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है ज़ुर आला कि ये रवैया बड़ा अजीबोगरीब है इनका। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये अपने लोग हैं और ये आइन को मान रहे हैं, ये जो आइन को तस्लीम करते हैं, जो आइन की पासदारी की बात करते हैं, जो कानून की पासदारी की बात करते हैं, उनके साथ इमरान खान नहीं बैठ रहे। वो बैठ किन साथ रहे हैं? जो कातिल हैं और जो मतलब रजिस्टर्ड कातिल हैं, जिनको कातिल हमारी रियासत कहती है, उनके साथ वो बात करने को तैयार है। हालांकि ये जो हुई है कमेटी का ब्रीफिंग हुई है, जिसमें ये सारी अफ़गानिस्तान के हवाले से सूरत हाल बताई गई है हमारे आर्मी चीफ़ की जानिब से और ISA चीफ़ की जानिब से, उसमें जब उन्होंने पूछा कि जनाब आप बताएं पार्लियामेंटेरियन से कि आप बताएं, हमें गाइडलाइन दें, हम किस तरह से मामले को आगे लेके चलें, तो वहाँ पर गाइडलाइन ये दी गई थी अपोजिशन की जानिब से, और ओवरऑल जो कंसेंसस था उसके ऊपर अपोजिशन का, वो ये था कि जनाब हमें किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, हमें अपनी सरहदें सिक्योर करनी चाहिए, हमें अपने अंदर जो इस तरह के नासर है उनको पिन पॉइंट करके एक एक दो दो तीन तीन करके चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर के मामला वो तो तालिबान मार रहे हैं अफ़गानी इस हुकूमत को, अशरफ गनी की हुकूमत को, या अशरफ गनी उनको मार रहा है, वो अपन में निबड़ नुबड़ लैन के सन की लोड़े दी वड़न दी, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं उनसे बात करूँगा। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं, या ओवरऑल पीपल्स पार्टी जो है, वो आजकल बड़ी जो है निशाने पे आई हुई है, नैब के भी और दीगर अदारों के भी। दीगर अदारों से मेरी मुराद ज़ाहिर है FIA है, या वो अदारे जो इमरान खान के अंडर हैं, और फिर इमरान खान के जो पॉलिटिकल वो क्या कहते हैं सिपा सलार हैं, मतलब शहबाज गिल साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, उनके बड़ा निशाना लग रहा है जा के आसिफ जरदारी के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर। बिलावल साहब जा रहे हैं 10 तारीख को, ज़रा यही बताते हैं, अभी तक तो दौरा 10 तारीख का ही है, वो जा रहे हैं उधर वाशिंगटन। तो बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा मसला है इस हुकूमत को कि ये क्या मामला हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये पाकिस्तान का सौदा करने जा रहे हैं। जिसले तुसी ट्रंप नाल मिल के आए सो और उस तो बाद कश्मीर खादा गया सी, उसले सौदा सूदा कोई नहीं सी। यानी जो आप करें वो ठीक है, जो कोई और करने जा रहा है ये उन्हें कीता भी नहीं, लेकिन उस पर इल्ज़ाम लग गया। बाहर बिलावल साहब क्या करने जा रहे हैं इसकी मैं तफसील बताता हूँ आपको। तो मैं बड़ा हैरान था कि ये क्या हो रहा है, और फिर अचानक से केस निकल आया और तफसीलात मांग ली गई कि मैनहट्टन में न्यूयॉर्क के अंदर कोई एक अपार्टमेंट है आसिफ जरदारी साहब के नाम का, इन्होंने निकाल लिया होगा, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो नहीं मुझे तो नहीं पता इस बात का कि आसिफ जरदारी साहब का वो अपार्टमेंट है या नहीं है, लेकिन उन्होंने निकाल लिया और उसकी तफसीलात मांगी हैं। आज जरदारी साहब ने अपनी बेल भी अप्लाई कर दी है। लेकिन बिलावल साहब और ये सब लोगों का जो एकदम से हुकूमत इनके घेरा तंग करना शुरू कर दिया है, उसकी वजह क्या है? मैंने थोड़ा सा प्रॉब किया तो पता चला कि बिलावल साहब जो वाशिंगटन में जा रहे हैं वहाँ पर वो मुलाकातें करेंगे। अच्छा, वो मुलाकातें किन से करेंगे? मैं इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे लेके जाता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर से, जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने पाकिस्तान में अपनी सियासत का आगाज़ किया, और ख़ास तौर पे 1986 से कुछ अर्सा पहले जब वो 2-2.5 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर थी, तो उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी अपने लॉबियस्ट हायर किए थे, जो वहाँ पर लॉबी बनाते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के भी लॉबियस्ट वहाँ पर अमेरिका में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के भी लॉबियस्ट मौजूद हैं। तो वो वहाँ पर आपके लिए मुलाकातों का अरेंज करते हैं, कांग्रेसमैन के साथ मुलाकातें करते हैं, सेनेट के लोगों के साथ मुलाकातें करते हैं और आपकी करवाते हैं, और फिर आपका एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है अमेरिकन जो हैं अपना मुक़्तदर हल्के या हुकूमती हल्के उनके अंदर, कि जनाब ये
पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ये भी आ रहा है, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ ये भी आ रहा है। तो ये इस तरीके से फिर वो अपना असर डालते हैं। और ज़ाहिर है इसमें ये नहीं है कि सिर्फ वो पाकिस्तान का केस लड़ते हैं, इसमें ज़ाहिर है कि वो अपने लिए भी कोई पॉलिटिकल फ़ायदा ढूंढते हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान के अंदर अपने मामलों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है जो आज से नहीं चल रहा। इमरान खान साहब ने भी यही तरीक़ेकार इख्तियार किए थे। इमरान खान साहब के बारे में तो खैर डॉक्टर इसरार और वो हकीम सईद साहब के बड़े मुस्तनद किस्म की बातें, वो मुस्तनद ही हो गई ना जब वो सारी चीज़ें प्रूव होती चली गई। वे जैसे उन्होंने दावा किया था या कहा था उस तरह से होता चला गया, तो फिर ज़ाहिर है मुस्तनद ही हो गई। तो इमरान खान साहब के लॉबियस्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये अब बिलावल साहब जो जा रहे हैं, ये सेनेट के एक चंद ऐसे अरकान के साथ मिल रहे हैं जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और चाइना और ईरान इस रीजन के जो मामलात हैं उसकी कमेटी में मौजूद हैं। और वो जो कमेटी में मौजूद हैं वो अरकान जो हैं वो अपनी जो रिपोर्ट पेश करेंगे सेनेट के अंदर और अपनी उस कमेटी को, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। अब वहाँ पर बिलावल साहब जाकर, अब पीपल्स पार्टी के ज़रा ये कहते हैं कि वो जाकर अपना केस पेश करेंगे, अपने से मुराद है पाकिस्तान का केस पेश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आधा तीतर आधा बटेर बना हुआ है। कोई समझ नहीं आ रही कि हमने चाइना की तरफ जाना है, अमेरिका की तरफ जाना है, हमने तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं या लड़ाई करनी है। कोई अभी इस हुकूमत का सर पैर प्रॉपर समझ नहीं आ रहा। लेकिन असल बात तो ये है, करना तो ये चाहिए कि जो भी हुकूमतें हैं जो पाकिस्तान के फ़ायदा में हैं, जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकती हैं, चाहे वो चाइना है चाहे वो अमेरिका है, हमें उनके साथ अपने मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी ये ज़ाहिर है कि येट टू बी डिसाइडेड है इस हुकूमत ने क्या करना है। वैसे तो इस हुकूमत ने जो भी करना है कुछ समझ नहीं आ रही, उनको खुद भी नहीं पता था वो कब क्या बात करने चले जाएंगे। लेकिन बिलावल साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के ज़राए ये कहते हैं कि वहाँ पर जाकर पाकिस्तान का केस पेश करेंगे और उनको बताएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान के अवाम किस तरीके से इस सारे मामलात को देख रहे हैं और यहाँ का जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो क्या है एक्चुअल। क्योंकि हुकूमत जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट तब पहुँचा पाए जब अमेरिका में उसकी कोई लॉबी हो या अमेरिका की गवर्नमेंट उनके साथ किसी तरह सतह पर राब्ते में हो। यहाँ पर तो अमेरिकन सफ़ीर जो है, कायम मुकाम सफ़ीर है, वो साढ़े इमरान खान लिफ्ट नहीं कराती, तो वहाँ पर किसने बात सुननी है। तो लिहाजा ये एक पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं। अब इसको पॉलिटिकल रंग देना चाहे तो दे लें। बहरहाल इस चीज़ की तकलीफ़ है, इस चीज़ का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जरदारी साहब के ख़िलाफ़ नए केसेस निकल रहे हैं, जिसकी वजह से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज गिल साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बाकी जितने भी इनके यानी फ़ारूक हबीब साहब भी हैं, वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात, वो भी, और बाकी लोग भी जो बातें कर रहे हैं, वो ये वजह है कि हो एक तो उस चैनल ते ना पहुँच जान जिस चैनल तो असी आए सा। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये सबको यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो एयर स्पेस दे बैठा है। मौलाना फजल रहमान ने ये कल बात की है, आपको याद होगा मैंने बहुत अरसा पहले ये कहा था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से एयर बेस नहीं मांग रहा, एयर स्पेस मांग रहा है। तो वो मौलाना फजल रहमान ने एक तरह से मेरी बात को सेकंड किया है, लेकिन ये सेकंड असल तब होगा जब ऑफिशियली किसी जगह पर आएगा। बहरहाल मेरी इतलात यही थी। तो अब ये लोगों को यकीन है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जाना है, लेकिन चाइना के साथ जाने के लिए भी लोग तैयार इसलिए हैं, वो चाहते ये हैं कि चाइना के साथ चले जाएं, क्योंकि चाइना के साथ हमारी जो दोस्ती है उसकी एक तारीख़ है, माजी है पूरा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चाइना ने कभी पाकिस्तान को ग्रांट नहीं दी इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों की सूरत में कभी उसने इमदाद नहीं दी। उसने जब दिया कर्जा दिया, या उसने कहा कारोबार कर लें वरना कर्जा ले लें। अब ये जो 5-7 लाख अफ़गानियों का ख़तरा है कि वो अगर वहाँ पे खाना जंगी होगी तो वो पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं, तो उनको पालना कहाँ से है, उनके ऊपर पैसे कहाँ से आएंगे खर्च करने के लिए। ज़ाहिर है वो 5-7 लाख इंसान आएगा, उसने रोटी भी तो खानी है ना, उसको रहने को घर भी चाहिए, वो कहाँ एडजस्ट होगा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे।
पहले भी अमेरिका और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो पाकिस्तान को इमदाद देते रहे। अफ़गानियों के चक्कर में हमने बड़ी इमदाद खाई है। अब भी वो जो अफ़गानी हैं उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जो इस्लामिक वर्ल्ड है, यानी सऊदीया है, ईरान है, मलेशिया है, टर्की है, एनी पैसे पूछे देंगे इमदाद देनात। ये आपको ज़कात के नाम पे सऊदीया जो है वो रमज़ान के दिनों में आटे और चीनी के चावल के थैले भेज देता है। वो जो लेके आए थे खान साहब सऊदीया से भर के, वो फिर सारे गवर्नर हाउसेस में तकसीम किया गया था, लोगों ने लाइनें लगा के लिया था, वो दे देते हैं। लेकिन वो आपको इमदाद नहीं देते। इमदाद जब इस किसी काम के लिए दी है वो अमेरिका ने दी है या यूरोपीय यूनियन ने और यूरोपीय ममालिक ने दी है। ज़ाहिर है उसमें फिर वो अपना मकासद भी निकालते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हुकूमत उससे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है ये सोच के कि कितने बिलावल साहब जड़े ना उन्होंने दा कितने काम ना बन जे उथे। ये बड़ा मसला है, इसीलिए जरदारी साहब पे नए केसेस हो रहे हैं। और आखिर में एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, तालिबान से बात कर रहे हैं, शरपसंदों से बात कर रहे हैं, अलहदगी पसंदों से बात कर रहे हैं, और यार ये नवाज शरीफ से भी बात कर लें, ये जरदारी साहब से भी बात कर लें। इन दोनों ने पहले मुल्क चलाया और इकानमी बहुत बुरे हालात में थी जब इनको मुल्क बन रहा था, ख़ास तौर पर जरदारी साहब को, तो चीज़ें उन्होंने चलाई हैं। हो सकता है कि उनकी बात से ऐसा कोई मशवरा निकल आए, कोई ऐसी बात निकल आए जिससे इस मुल्क के हालात बदल जाएँ। अमल तो आप नहीं करना है, ज़ाहिर है हुकूमत में तो आप ही हैं। तो बजाय इसके कि आप उन लोगों से बातें करके अपने मामला बेहतर करने की कोशिश करें जिन्होंने 70-70 हज़ार मारा, बंदा मारा, आप उन लोगों से बात कर लें जिन्होंने आपको एटमी कुव्वत भी बनाया है, आपको CPEC भी ला के दिया है। मेरा तो ये मुफ्त मशवरा है, दिल करे तो मान लो वरना जाने दो। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।